हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि सबको पता है कि मेरे 16th वीक कंप्लीट हो चुका है और मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो मुझे डॉक्टर ने बहुत संभल के चलने को बोला है। लाइक कुछ भी करना है तो संभल के करना है। अगर मुझे पेन हो रही है तो मुझे उस चीज़ को और ज़्यादा स्लो कर देना है, मुझे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। तो कल रात को मुझे एकदम से स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल होता है, पीएमएस होता है। स्टमक एक, लोअर स्टमक एक, वजाइनल एक एंड लेग्स में प्रॉब्लम, और चला भी ज़्यादा नहीं जा रहा था। एंड सुबह होते होते दर्द थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। आई वॉज थिंकिंग कि मैं सोऊंगी और उठूंगी तो ठीक फील करूंगी, बट इट डिड नॉट हैपन। मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी सुबह। तो मैंने अपने डॉक्टर को मैसेज किया। लकीली डॉक्टर मैसेजिंग और कॉल पे अवेलेबल रहती है। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी भी उन्होंने ही हैंडल की थी, तो शी आई लाइक हर, और वो रिलायबल भी लगती है मुझे। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मुझे ये फ़ील हो रहा है, और उन्होंने मुझे कॉल की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। मैंने सारा कुछ बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, और उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू कर दी विच इज़ फॉर प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा बहुत ही पता है। उसमें ऑनलाइन ही लिखा हुआ है कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हार्मोन होता है, और जो मेरा प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें भी हेल्प करेगा उसको ऊपर को शिफ्ट होने में। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो होता है कि जो आपका प्लेसेंटा बन रहा है वो बिल्कुल लो में बन रहा है। लाइक आपकी सर्विक्स की जो एंट्रेंस है उसको कवर कर सकता है। मेरी अभी एंट्रेंस नहीं कवर कर रहा, पर उसके पास बना हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि या तो प्लेसेंटा ऊपर जाए, या फिर मे बी आई बी ऑन बेड रेस्ट, और मे बी मुझे इसी तरह से ध्यान से रहना पड़ेगा। तो अब आज का दिन ऐसे ही बीता पूरा। मैं मेरे बेटे के साथ बैठ के वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी, और वो मुझे बोलने भी नहीं देता। लाइक मैं स्टार्ट करती हूँ और वो अपना कुछ बोलने लग जाता है। एंड इट्स सो हैप्पी कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। उसने एटलीस्ट 10-15 वीडियोस बना दी। सो मैं ब्लूपर्स के रूप में लास्ट में इसको ऐड करूँगी, बट एंड यस, फ्यूचर वीडियोस में उसको भी ऐड करेंगे। बट आज क्योंकि मेरे लिए बहुत स्लो डे था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और दिन में वीडियो नहीं शूट कर पाई। इट्स नाइट टाइम नाउ, और मैं रात को बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड एक मैसेज है इसमें। लाइक मेरे ये वीडियोस बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है औरतों के लिए, एंड बेसिकली हर किसी के लिए जो अपने आप को स्ट्रेच करते रहते हैं हद से ज़्यादा। आई नो ऑफ कोर्स हमारी जो लिमिट्स हैं उन्हें हमें क्रॉस करना चाहिए, और मैंने कोशिश भी की। बट आफ्टर प्रेगनेंसी और जो रिस्क अब हैं उसकी अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा फील होता है कि हमें थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हेल्थ हाथ से निकल गई तो जो भी आप कर रहे हो वो सब कुछ रुक जाएगा, और फिर आप बिल्कुल ही किसी और पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम बाद में डिपेंडेंट हो, हम पहले अपना ध्यान रख लें। पहले सबका ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान रखें, ताकि हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक ही वर्डिंग्स है जो मुझे याद ध्यान में आती है इस चीज़ में, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने अपने शॉर्ट्स में एक में शेयर किया था कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। हाँ, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ, बट ध्यान से, आराम से। पहले मैं होम ऑफिस में, या जो हमारा ऑफिस हमने रेंट पे लिया हुआ है, मैं उसमें जाती थी। बट अब मैं घर पे बेड से काम कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं हो पा रहा ऑफ कोर्स, बट कोशिश ये होती है कि जितना हो सके हो जाए। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, एंड आप कमिटेड कि मेरी प्रेगनेंसी जितने वक्त चलेगी एटलीस्ट, और प्रेगनेंसी के बाद के दिन, मैंने अपने आप से कमिटमेंट की है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगी टू शेयर माय प्रेगनेंसी जर्नी। एक जर्नल हो जाएगा। एंड यस,
आफ्टरवर्ड्स मैं कुछ फ्री जर्नल्स एंड प्रेगनेंसी केयर टिप्स भी ऐड करूँगी एज फॉर्म ऑफ PDFs और डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपके लिए फ्री होंगे सेव करना। क्योंकि देखिए, हम सब एक ही बोट में सवार हैं। लेडीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रेगनेंसी का टाइम, एंड आई एम नॉट बीइंग हार्श हियर, लाइक मैं ये नहीं कहती कि आदमी के लिए नहीं होता, बट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एक बंदे के लिए। इफ़ यू सी, अगर आप देखो कि क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कुछ भी छोटा सा भी इधर से उधर आपको फील हो रहा है, तो आप उस बात को अपने डॉक्टर से शेयर करें। गूगल करते हो, गूगल पे कई बार सही इन्फॉर्मेशन आती है, कई बार नहीं आती है। तो आई थिंक अगर आपको अपने डॉक्टर की बात जैसे, एंड आई सजेस्ट पर्सनली, मतलब मेरा ये सोचना है कि जब भी कोई डॉक्टर आपको बेड रेस्ट दे, इन एनी केस, जब तक कि सिवियर नहीं है, आप एक बार किसी और डॉक्टर से ज़रूर लाइक सेकंड ओपिनियन ले लो। उससे क्या होगा, एक तो आपको मन की शांति रहेगी कि हाँ, मैंने एक और डॉक्टर से पूछा था, और एक आप सेफ रहोगे। आपको ये नहीं होगा कि कल को किसी डॉक्टर ने गलत गाइड कर दिया और किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो आगे भी हम ऐसी बातें शेयर करते रहेंगे। आपके कमेंट्स हमेशा वेलकम हैं। आप जो भी सोचते हैं, आपको अगर मेरे लिए कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, बिकॉज़ मेरा एक बच्चा ऑलरेडी है 3 साल का, उसकी प्रेगनेंसी उसके टाइम पे वाज रिलेटिवली वेरी कंफर्टेबल। मैं पूरा टाइम एक्टिव थी, मैं रोज़ 10,000 स्टेप्स कर रही थी, डॉक्टर ने लास्ट में स्क्वाट्स बोले कर रही थी, लाइक जो भी एक्टिविटी थी, खाना भी, लाइक उस वक्त हमारे घर में मेड नहीं लगी हुई थी, तो तीनों टाइम का खाना भी मैं खुद ही बना रही थी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड यू नो वॉट, एक और चीज़ है इसमें लास्ट में ऐड करने वाली, कि दक्ष के टाइम पे, लाइक जो मेरा बेटा है उसके टाइम पे प्रेगनेंसी में मैंने दाल चावल बहुत खाए, तो वो अब इतना दीवाना है दाल चावल का, लाइक उसके 2 ही ऑप्शंस होते हैं जब भी आप खाने का पूछो, रोटी सब्जी या दाल चावल, दैट इज़ इट। सो इसी नोट पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं कि अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा सब कुछ ठीक रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आप अब तक देख रहे हो, एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।